हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटामास्क वॉलेट की। हम सभी जानते हैं मेटामास्क वॉलेट हम सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेब3 में एनएफटीज ईएनएस के बारे में मैंने आपसे कई बार बात करी है, तो हमारे को सभी जगह मेटामास्क वॉलेट की नीड होती है। हमारे को अपनी एनएफटी रखनी है, ईएनएस परचेज करना है, ईएनएस रखना है, कुछ भी, या हमारे को एनएफटी गेमिंग भी करनी है, तब भी हमारे को मेटामास्क की नीड होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे को कहीं ना कहीं से फंड लेके आना होता है और मेटामास्क में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्योंकि हम मेटामास्क में फ़ंड को डिपॉजिट करने के लिए कोई भी अभी तक वहाँ पे बाय का ऑप्शन नहीं देखते थे, या देखते भी थे तो वो हम आईएनआर से बाय नहीं कर सकते होते थे। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि मेटामास्क इंडिया के यूज़र्स के लिए यूपीआई पेमेंट्स को अलाउ कर रहा है। अब आप वहाँ पर यूपीआई से फ़ंड को बाय कर पाओगे, मतलब आप अपने क्रिप्टो को ख़रीद पाओगे और फंड को फिर यूज़ कर पाओगे वहीं पे। ऐसे में अब दो चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे पहले कॉइनबेस आया था इंडिया में, उसने अपनी सर्विसेज यूपीआई के थ्रू देने की कोशिश करी, लेकिन आरबीआई ने उसको अलाउ नहीं किया और उनको अपना पैकअप करके जाना पड़ा इंडिया से वापस। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि मेटामास्क किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी, ये कितने टाइम तक काम कर भी पाएगा, इस पर भी डाउट है। क्योंकि आप इंडियन एक्सचेंज को अगर यूज़ कर रहे होते हो तो वहाँ पे केवाईसी हुई होती है और आपका सारा डेटा इंडियन एक्सचेंजेस के पास सेफ होता है कि आपने कितना फ़ंड लिया और कितना फ़ंड आपने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया। लेकिन अगर आप मेटामास्क से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आईएनआर तो आपने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन आपकी वहाँ पे केवाईसी नहीं है, तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहा कि आपने कहाँ से फ़ंड लिया और किसको भेज दिया। मतलब आईएनआर आपका कहीं से कहीं भी चला जाएगा, कोई उसको ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं होगा। तो देखना होगा कि गवर्नमेंट इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या उनके एक्शन होते हैं। और कॉइनबेस का एग्जांपल हमारे सामने है कि गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया था और उन्हें जाना पड़ा था वापस। तो ये भी एक ऐसा हो सकता है सिनेरियो कि इनको भी अपना ये सर्विस बंद करना पड़े, या गवर्नमेंट को कुछ और इनके लिए रेगुलेशंस लेके आने हो, वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल की हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि मेटामास्क यूपीआई पेमेंट्स को लेके आ रहा है। थर्ड पार्टी इसमें पेमेंट गेटवे जहाँ तक इन्वॉल्व है, लेकिन अब देखना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की साइड से रिएक्शन आता है।